राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों ये है वो आदमी जो हाथरस में अभी हाल में 121 लोग मारे गए हैं, उनका असली गुनहगार, जो अपने आप को भोले बाबा कहलवाना पसंद करता है, जिसका असली नाम है सूरजपाल सिंह जाटव। कहते हैं कि ये पहले एक सिपाही था, पुलिस में था। 1997-98 में इसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद से इसने एक ट्रस्ट बनाया और अपनी सारी प्रॉपर्टी जो भी थी इसकी, उस ट्रस्ट को दान कर दी, क्योंकि इसकी कोई औलाद नहीं थी। अब मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि जो आज लोग इसके बारे में आ करके बता रहे हैं कि ये औरतों को रखता था, ये लड़कियों को बंद कैद करके रखता था, इसकी अपनी एक आर्मी थी, कमांडो थी, इसके जो ये प्रोग्राम होते थे सत्संग वगैरह जिनको ये बोलता है, उसमें ये औरतों को सजा धजा के एक दुल्हन के रूप में बैठाया करता था। क्या उन लोगों को ये सब चीजें पहले नहीं नजर आ रही थी? ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की भीड़ है। और ये भीड़ एक बारी में तो आई नहीं होगी। ये तो है नहीं कि ये सारे लोग जो हैं ये एक साथ जुड़े होंगे इस आदमी से, धीरे धीरे ही जुड़े होंगे। और जो 1997-98 से इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा है, क्या उसकी खबर किसी मीडिया वाले को नहीं होगी, या किसी नेता या किसी सरकारी महकमे को नहीं होगी? इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए सरकारी संरक्षण बहुत ज़रूरी है। बिना किसी सरकारी संरक्षण के लिए ये आदमी इतना बड़ा धंधा नहीं चला सकता था। और कहते हैं पेपर लीक मामले में भी इसका हाथ है। इसका सत्संग वहाँ पर भी होना था, सिरसा पता नहीं कौन सी जगह पे, जहाँ पे पेपर लीक का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। लेकिन जब वो मास्टरमाइंड पकड़ा गया तो ये वहाँ से फरार हो गया। इसने वहाँ का प्रोग्राम रद्द कर दिया। मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि 145 करोड़ जनसंख्या में बहुत लोग गरीब हैं, बेसहारा हैं, दुखी हैं, जिनका आसानी से माइंड वॉश किया जा सकता है। लेकिन क्या मीडिया का माइंड वॉश कर सकता है कोई? मीडिया को ही दिखाई नहीं दिया। एक तरफ इसको छोड़ रखा था और दूसरी तरफ इस 27 साल के एक मासूम से सच्चे सनातनी को मीडिया ने इतना तंग कर दिया कि वो रोने पे मजबूर हो गया। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। अगर आपने सेवा भाव देखनी है, अगर आपने सच्चा इंसान देखना है, तो वो है मेरे बागेश्वर धाम सरकार। एक 27 साल का छोटा सा बच्चा निस्वार्थ भाव से, जो बड़े बड़े पूंजीपति भी नहीं कर पाए, जो बड़ी से बड़ी सरकार भी नहीं कर पाई, वो काम कर रहा है अपने बलबूते पे, और आप उसको तंग कर रहे हैं। कोई उनके सिद्धियों को चमत्कार मानने से इनकार करता है, कोई उनकी सिद्धियों को अंधविश्वास कहता है। 151 कन्याओं का विवाह करवाना इस छोटी सी उम्र में सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे बहुत बड़ी बात है। और आप ऐसे इंसान को तंग करते हैं और दूसरी तरफ आप ऐसे अय्याशों का साथ देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या आप लोगों की आंखें फूटी हुई हैं? क्या आपको कुछ समझ में नहीं आता, या आप लोग समझना नहीं चाहते हैं? मैं उस मीडिया से भी सवाल करूंगी जो इन बागेश्वर धाम सरकार के पीछे तो हाथ धो के पड़ गई थी, अब उसका क्या? उस सूरजपाल जाटव का क्या जो फरार है? उन 121 लोगों की जान का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वो सूरजपाल ने, साथ में ये मीडिया भी है हमारी, और साथ में जिन्होंने उसे संरक्षण दे रखा है
वो सरकारी महकमा भी है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अपने आंख कान खोल करके आगे बढ़िए। हर चीज जो आपको दिखाई जाती है, हर वो सोना नहीं हो सकती, लेकिन आपको सोना परखने, हीरा परखने का सारी आपको नॉलेज है, जानकारी है, तो आप परख सकते हैं। ये देखिए, जिन्होंने चैलेंज किया था सरकार को, उस इंसान को जिसने हर मंच से, अपने हर एक मंच से सिर्फ और सिर्फ यही बोला कि आपको जुड़ना है तो बागेश्वर बालाजी से जुड़ना है, मुझसे नहीं जुड़ना है, मैं कुछ नहीं हूँ। सावधान कर दें, ना मेरे लिए आओ, बागेश्वर बालाजी आना है हमारी कोई बालाजी मेहरबानी को ले आओ। और दूसरी तरफ वो अय्याश सूरजपाल जो कहता है मैं भगवान हूं। आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सही कौन गलत? आज क्यों चुप है मीडिया? क्यों नहीं कुछ बोलता? तो कहाँ गए वो समाज के ठेकेदार? फैसला आप पर छोड़ा, आपको किसे चुनना है।